नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात अनुभव की है, बात ज्ञान की है और बात जीवन के स्रोत की है। इस संसार में हम नहीं थे, ये हम नहीं जानते, और ये आप नहीं थे, आप भी नहीं जानते थे। जब हम नहीं थे, कौन जानता था? हम नहीं थे, कौन जानता था? ये जानते हैं। नहीं थे, ये जानते हैं आप। और जब नहीं रहेंगे तो क्या जानेंगे? जो वास्तव में जानना है, अनुभव करना है, वो हम अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। कब? जब हम वर्तमान में है। बात मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान बड़ा महत्व, वर्तमान का प्रत्येक पल बड़ा महत्व है। जब आप इस संसार में है और वर्तमान में रहते हुए अपने हृदय के प्याले को नहीं भरा, अपनी जिंदगी में उस असली खुशी को नहीं भरा, तो ये जिंदगी दुखों से भर जाएगी। हम रात दिन चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। किस बात की चिंता करनी है? कि हम नहीं रहेंगे? ये तो अकाट्य सत्य है कि जो संसार में आया वो जाएगा। इसकी चिंता क्यों करनी? चिंता इसकी करनी है कि इस वर्तमान पल में हम इस संसार में मौजूद हैं, जीवित है। ये पल खाली नहीं जाए, वर्तमान का ये पल खाली नहीं जाए। प्रत्येक पल में आने जाने वाली श्वासों में विराजमान उस परम तत्व के साथ जुड़ना है। जीवन खुशियों से भर जाएगा। ओम नमः नारायण, ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 15 अप्रैल 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। बैसाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2083, बैसाख मास की 2 प्रविष्टि, शक संवत 1948, चैत्र 25, तदनुसार बुधवार 15 अप्रैल 2026। तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:31। अगली तिथि चतुर्दशी होगी। श्रद्धाकालीन योग ब्रह्म योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 1:25। अगला योग इंद्र योग होगा। श्रद्धाकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:27। अगला कर्ण वनीच कर्ण होगा। श्रद्धाकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 3:22। अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मेष लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव मेष राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव बुधदेव शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज दुर्मुहूर्त है, और दुर्मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। और आज के दुर्मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 51 मिनट है, और ये 51 मिनट किसी भी अच्छे और शुभ कार्य के लिए उचित माने नहीं गए हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़े, लाभ का चौघड़े, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। अमृत का चौघड़े सुबह 7:32 से लेकर सुबह 9:09 तक, शुभ का चौघड़िया सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:21 तक, लाभ का चौघड़िया शाम 5:10 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा।
आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कमाएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 15 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरण में यही प्रार्थना। 15 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 15 अप्रैल आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। शुक्रवार की शाम सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद यह है उपाय जो बता रही हूं वो करना है। 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 5 दाने साबुत उड़द के, इन सभी सामग्री को अपने पूरे परिवार और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर घर से बाहर चले जाए। ध्यान रखें, पीछे मुड़ के नहीं देखना। घर से निकलने के बाद जो पहला चौराहा मिलता हो वहां पर खड़े हो जाए। सर्वप्रथम 1 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 उड़द का दाना पूर्व दिशा में फेंके। 1 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 उड़द का दाना पश्चिम दिशा में फेंके। 1 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 उड़द का दाना उत्तर दिशा में फेंके। और 1 काली मिर्च, 1 लौंग और 1 उड़द का दाना दक्षिण दिशा में फेंके। उसके बाद 1 काली मिर्च, 1 लौंग व 1 उड़द का दाना आकाश की ओर फेंके। और ऊपर फेंकने के बाद देखना नहीं है, वो दाने जहां गिर रहे हैं जाने दीजिए। आपको दिशाओं का ध्यान रखना है और आपको ऊपर फेंकते समय देखना नहीं है। घर में प्रवेश से पहले हाथ पैर अवश्य धोए। घर में पूजा स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय आप हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव एकादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, निजी इच्छाओं की पूर्ति होगी तथा बेरोजगारों को नौकरी आदि की प्राप्ति होगी। नए व्यावसायिक अनुबंध व यात्रा आदि सफल होंगे। घर में शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और उत्साह में, उमंग में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत का संकेत है। परीक्षा परिणाम अनुकूल पाने के लिए विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी। भाई व मित्र कार्य में सहयोगी बनेंगे तथा देश विदेश से नए व्यावसायिक अनुबंध मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक कार्यों में सम्मिलित हो क्या ना करें, साझेदार से अनबन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत लाल मसूर का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्र 10वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, बेरोजगारों को नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति होगी। अधिकारी वर्ग का विश्वास व सहयोग आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा इच्छित सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी में भी युवाओं को प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। क्या करें? अनुकूल अवसर का लाभ उठा क्या ना करें, व्यर्थ का तनाव व चिंता ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार अरहर की धुली दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, नौकरी पेशे की स्थिति मध्यम रहेगी, परंतु बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे तथा धार्मिक पुस्तक आदि पढ़ने का अवसर आपको मिलेगा और संतान की शिक्षा दीक्षा की चिंता होगी।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन व्यवसाय, नौकरी व परिवार हेतु किसी भी तरह बैंक या समाज के लोगों से ऋण लेना नुकसानदायक होगा। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें क्या ना करें, स्वजनों से बैर भाव ना बढ़ाएं। शुभ अंक 8, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत हरी मूंग का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शियों मित्रों, साथियों, यदि आपके अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो मैंने सदा ये लोगों से कहते सुना है, विद्वानों से कहते सुना है कि कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन यदि व्यक्ति गहन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, डटे रहता है, कार्य को छोड़ता नहीं है, पीछे पड़ जाता है, प्रयास प्रयास प्रयास, तभी जाके सफलता मिलती है। लेकिन यह अनुभव का विषय है कि अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए और आप चाह रहे हैं कि आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित नहीं हो या अस्थिरता नहीं हो, आप ऑकल्ट को अपना लीजिए, आप गुह्य साधना को अपना लीजिए। और आप ऑकल्ट नहीं अपना सकते हैं या गुह्य साधना में नहीं जा सकते, आप अपने घर में एक ज्योतिष की बुक्स लाई, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मैं एक छोटा सा उपाय भी बता रहा हूं और मैंने कारण बताया खा लिया, आप ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दीजिए, देखिएगा आपकी अस्थिरता समाप्त हो जाएगी। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तब आप तय जानिए कि आपका अकेलापन आपका सबसे बड़ा हथियार है। अकेले पन्ने में आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं जो औरों के लिए ढूंढना बेहद कठिन है। साथियों, ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आप सबका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं और आपको खुशी देकर मुझे आनंद आता है। ये मेरा अपना एक जीवन का लक्ष्य है कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे। आयुर्वेद में नुस्खों का अद्भुत प्रभाव है, मुद्राओं का अद्भुत प्रभाव है। यदि हम मृत संजीवनी मुद्रा का हर रोज 48 मिनट अभ्यास करते हैं, पहली अंगुली को अंगूठे के जड़ में रख दीजिए, अनामिका और मध्यमा में अंगूठा रख दीजिए और हथेलियां आकाश की ओर, और इस मुद्रा में बैठकर यदि हम 48 मिनट हर रोज मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। ये अद्भुत है मुद्राओं का ज्ञान। ये इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। हर रोज मैं आपको नुस्खों के बारे में बताता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद आचार्य हूं, फकीर हूं, यावावर जिंदगी रही है, संतों की श्री चरणों की सेवा का अवसर मिला और कोई प्रसाद मिल गया किसी विद्वान ने कहा, या मैंने कोई अच्छी चीज देखी और अपनाई और उसका लाभ मिला, मैंने आपको बांट दिया। लेकिन मैं सदा आप लोगों से कहता हूं कि आप सेकंड ओपिनियन का अधिकार अपने पास रखिएगा। आज जो नुस्खा लेके आया हूं ये बहुत अद्भुत है। आपको या आपके किसी घर परिवार के सदस्य को शरीर में कहीं भी गांठ बन गई है, चाहे वो गांठ में पानी है या फिर चर्बी है या मांस है, जो नुस्खा बताने जा रहा हूं यदि इसको आप अपना देते ये गांठ पानी की तरह पिघल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा सुंदर नुस्खा लेकर आया हूं और कई बार मैंने बहुत से लोगों को बताया, लोगों ने कहा सर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या करना है? 1 गिलास पानी, उस 1 गिलास पानी में जो चना होता ना, चने से थोड़ा कम चुने की डली डाल दीजिए। चूना हम पान में खाते हैं। एक चने की बराबर या उससे थोड़ा कम पान में खाने वाला चूने की डली डाल दीजिए। उसमें 5 ड्रॉप्स, 5 बूंद कलौंजी ऑयल डाल दीजिए। दवा तैयार है। सुबह सुबह खाली पेट इसे सेवन करना। अब करके देखिएगा, चाहे बड़ी गांठ हो चाहे छोटी गांठ हो, कुछ ही दिन में
पानी की तरह वो गांठ घुल जाएगी। ये वीडियो अपने आसपास के भाई बहनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ा हवा बन जाता है। पहले हफ्ते भर इस नुस्खे को अपना के देखिए, उसके बाद फिर देखिएगा क्या करना आगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का अनुभव मेरे पास आया जिनके किडनी में स्टोन है, वे लोग इस फॉर्मूले को नहीं अपनाए, इस नुस्खों को नहीं अपनाए। बाकी ये नुस्खा है बड़ा कारगर। तो आप इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले इसे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करना न भूलें। नमन नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अनावश्यक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दुष्ट प्रवृत्तियों से हानि मानसिक तनाव दे सकती है। बंटवारे को लेकर भाई बंधुओं से कलह भी हो सकता है और मनमुटाव भी हो सकता है। क्या करें? पारिवारिक संबंधों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? यात्रा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है, अतः मनोकामना पूर्ण होगी, साहस और पुरुषार्थ बढ़ेगा तथा सामाजिक मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी पेशे में उन्नति तथा धन लाभ होगा। भाई बंधुओं का सहयोग तथा उपहार आदि की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अल्प प्रयासों से आपको सफलता हासिल होगी। युवाओं के लिए दिन कैरियर और नौकरी के हिसाब से मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा संपन्न करें, क्या ना करें? बेवजह फेरबदल ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। वरिष्ठ अधिकारियों व स्वजनों के सहयोग से कार्य बनेंगे। अपने आचार व व्यवहार आदि के कारण गौरवान्वित होंगे। सुख सौभाग्य व पराक्रम में वृद्धि होगी तथा शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में पूर्ण सफलता और लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, एमबीए एवं शोध कार्य में जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम है। क्या करें? कुटुंब व परिजनों की समस्या पर ध्यान दें और क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, कार्य स्थिति सामान्य होगी। किसी सामाजिक कार्य को करने का अवसर आपको प्राप्त होगा तथा आपको अपना विचार व्यक्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा, परंतु बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लापरवाही से बचना होगा। आज पारिवारिक सदस्यों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें और क्या ना करें? स्वजनों से बैरभाव ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। तुला राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था से मानसिक तनाव होगा। स्वजनों व कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। धन का अपव्यय होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। घर परिवार में स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आशा के प्रतिकूल समाचार प्राप्त होने से मन दुखी रहेगा। धन की कमी महसूस करेंगे। आपके अपने भी कोई विशेष सहयोग नहीं कर पाएंगे। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करें, क्या ना करें? अपने कार्य में किसी को दखलंदाजी ना करने दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। साहसिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। नवीन व्यावसायिक अनुबंध लाभप्रद साबित होंगे। कार्य में सफलता व मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।
ग्रस्त जीवन भी सुखद रहेगा, पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज पूर्ण सफलता के संकेत है। जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपके साथ होगी। हाँ, आपको मेहनत करनी होगी और आपके अनुज भी आज आपके सहयोगी साबित होंगे। क्या करें? उचित समय का लाभ उठाए, क्या ना करें, किसी का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे धनुराशि वालों। श्रद्धा अनुसार हल्दी का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारी जन्म कुंडली में राहु केतु की वजह से पीड़ा है। देखिए, राहु केतु कार्मिक ग्रह है, ऐसा नहीं कि सदा पीड़ा देते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तभी यदि आप चाहते हैं कि राहु केतु आपको आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल फल प्रदान करे, तो ये उपाय किसी भी शनिवार को रात्रि मध्य रात्रि के आसपास, यानी 11 या 12 बजे के आसपास हो तो बड़ा श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। जब आपने सरसों का तेल डाला तो जो बाती होगी वो कलावे की होगी। कलावे की 2 बाती ले लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिएगा और वो उसमें डाल दीजिए। अब इसके ऊपर कुछ बर्तन रख लीजिए, इस जो धुआं निकले उसे काजल बन जाए। अब आपके पास काजल है, इसको लगाना नहीं है। इस काजल को जहां आप सोते तकिए नीचे रख दीजिए, किसी पेपर में रखकर। अब आप करके देखिएगा, ज्यादा नहीं, कुछ शनिवार करके देखिएगा। राहु केतु अनुकूल फल प्रदान करेंगे। ये बड़ा छोटा सा उपाय साथियों, करके देखें। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा कार्य क्षेत्र में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। स्वजनों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिले संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें, जमीन जायदाद संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। श्रद्धा अनुसार उड़द का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। मित्र से विशेष सहयोगी प्राप्त होंगे। साझेदारी के कार्य में लाभ मिलेगा। उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी में उन्नति व लाभ का भी योग है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल आपको प्राप्त होगा। क्या करें? कार्य आदि के प्रति जिम्मेदार बने और क्या ना करें, धन आदि का व्यय ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि का चंद्रदेव द्वादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल होने से इच्छित कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मित्र व प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ कार्य करें तथा व्यर्थ के तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट न करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिजनों से अनबन, मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ के दिखावे से बचे तथा किसी के बहकावे में आके कोई भी कार्य ना करे और अपने व्यय पर नियंत्रण रखे। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क,
सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।